गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसी के अंदर देखा था पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर यूज में लेते थे। उसी तरीके से एक नई डिवाइस आई है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। ये क्या है? कैपेसिटर की तरह भी काम करती है और इंडक्टर की तरह भी काम करती है। SPM is basically synchronous motor which is operating under no load condition। यानी ये आपकी एक सिंक्रोनस मोटर है जो नो लोड पर काम करती है। जब ये ओवर एक्साइटेड होती है तो ये शंट कैपेसिटर की तरह काम करेगी, और जब ये अंडर एक्साइटेड होती है तब ये शंट रिएक्टर की तरह काम करेगी। शंट कैपेसिटर क्या करता है? लैगिंग पावर डिलीवर करता है और लीडिंग पावर एब्जॉर्ब करता है। इंडक्टर इसका जस्ट अपोजिट, लीडिंग पावर डिलीवर करता है और लैगिंग पावर एब्जॉर्ब करता है। नीचे सिंगल लाइन डायग्राम बना हुआ है। ऐसे कई डायग्राम कई बार अपन ने क्लास में देखे हैं। VR आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज है, VS सेंडिंग एंड वोल्टेज होती है। ये एक लैगिंग लोड आपका लगा हुआ है जिसकी रिएक्टिव पावर Q1 और एक्टिव पावर P1 है। इसके शंट में SPM को कनेक्ट कर दिया गया है क्योंकि फर्स्ट केस लिया गया है ओवर एक्साइटेड SPM का। यानी अब आपका जो SPM है वो कैपेसिटर की तरह काम करेगी। कैपेसिटर की तरह काम करेगी तो लैगिंग पावर को ये डिलीवर कर रही होगी, है ना। इसी की जगह अगर इंडक्टर होता तो वो लैगिंग पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता। इसीलिए QC को दिखाया गया है, एरो से समझ आ रहा है कि ये लैगिंग पावर डिलीवर कर रहा है। नीचे देखेंगे S अपेरेंट पावर PS प्लस JQC। पावर फैक्टर cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ QC अपॉन PS। यानी पावर फैक्टर आपका होता है cos फाई, फाई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ Q अपॉन PS से। कैपेसिटर के केस में देखा था QC बराबर होता है P1 इंटू टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो SPM है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर मोटर है उसकी खुद की भी एक एक्टिव पावर होगी। PS इज नॉट इक्वल टू 0, तो QC आपका चेंज हो जाएगा P1 टेन फाई वन माइनस P1 प्लस PS टेन फाई टू। पहले जो QC था पिछले जो कैपेसिटर के केस देखे थे उसमें वो P1 इंटू टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू था, लेकिन अब PS की वजह से ये आपका हो जाएगा P1 टेन फाई वन माइनस P1 प्लस PS टेन फाई टू। ठीक है, इनपुट पावर आउटपुट पावर अपॉन में एफिशिएंसी होती है। ये आपका फर्स्ट केस था जब SPM ओवर एक्साइटेड SPM है और कैपेसिटर की तरह काम कर रही है। उस टाइम आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो कैसे निकाली जाएगी। सेकंड केस आता है अंडर एक्साइटेड SPM। अंडर एक्साइटेड SPM में क्या होगा, ये इंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगी। इंडक्टर की तरह काम करेगी तो ये पावर आपकी जो रिएक्टिव पावर है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। फर्स्ट केस में ओवर एक्साइटेड में ये डिलीवर कर रही थी, अब ये एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। इसीलिए सिंबल आपका बना हुआ है QL, एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, यानी S बराबर पीछे देखा ही था, सेम है। पावर फैक्टर भी cos ऑफ tan इनवर्स QL अपॉन PS हो जाएगा। पहले QL आपका क्या होता था P1 इंटू टेन फाई टू माइनस टेन फाई वन, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही PS आ जाएगी, जब PS 0 है तब ये P1 टेन फाई टू माइनस टेन फाई वन है। व्हेन PS इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा P1 प्लस PS टेन फाई टू माइनस P1 टेन फाई वन। ये आपकी QL निकल आएगी।
इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, जिसमें आपको क्यूसी और क्यूएल निकालनी होगी। केस गिवन होगा कि एसपीएम आपकी ओवर एक्साइटेड है या फिर अंडर एक्साइटेड है। ठीक है, तो एसपीएम के बारे में हमने देखा। एसपीएम आपकी रिएक्टिव पावर को बैलेंस करने का काम करती है। एसपीएम आपके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसी जो ये कंटेंट है इसमें क्यूसी और क्यूएल निकालना आपने देखा, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे हम देखेंगे। मेन जो कंसेप्ट था वो इसका ये। एक चीज और थी कि आइडियल एसपीएम वर्क्स अंडर नो लोड टू डेल इक्वल्स टू 0, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगी उसमें डेल आपका टेंड्स टू 0 होगा, एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।